गुड मॉर्निंग साथियों, राम राम सा। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था। काफ़ी पुरानी वो किताब है। उसके लेखक है शिव खेड़ा और किताब का नाम है जीत आपकी। बहुत उसमें प्रेरक बातें लिखी हुई है। एक्चुअली शिव खेड़ा तो आप जानते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उनकी लिखी हुई किताबें प्रसिद्ध है। उनकी किताब में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। एक अफ्रीकी किसान था, उसका नाम था हाफिज। वो बहुत खुश था और संतुष्ट था। वो खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट था इसलिए वो खुश था। अपने खेतों में काम करता और मजे से रहता, कोई टेंशन नहीं। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया, विद्वान आदमी उसके पास आया, और उसने हाफिज को हीरों के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो, यानी कि जो हमारा अंगूठा है ना, इतना बड़ा हीरा हो तो तुम ये पूरा शहर खरीद सकते हो। और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के आकार का हीरा हो, शायद तुम ये पूरा देश खरीद लो। उस रात हाफिज सो नहीं सका। उसको नींद नहीं आई, उसकी नींदें उड़ चुकी थी और रात भर वो हीरों के बारे में सोचता रहा और वो असंतुष्ट हो गया। अगले दिन उसने अपने खेतों को बेचने और परिवार के रख रखाव के बारे में पूरा इंतजाम किया और खेत बेच करके अफ्रीका के जंगलों में हीरे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, पूरा अफ्रीका घूम लिया, लेकिन उसको कहीं हीरे नहीं मिले। उसने फिर यूरोप में जाके हीरे ढूंढे, वहां भी नहीं मिले। आखिर स्पेन तक पहुंचते पहुंचते वो इतना निराश हो चुका था, अवसाद में आ चुका था, डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, थक चुका था, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हालत से टूट चुका था, और उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। और उधर हाफिज ने जिस किसान को अपना खेत बेचा था ना, वो किसान अब एक दिन अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए उस खेतों से होकर के गया, तो उस खेत में जो जो एक नाला बह रहा था पानी का, और सुबह सुबह का समय था, सूरज की जो रोशनी वहां पे किरणें निकल रही थी, सूरज की रोशनी उस पानी पे पड़ी तो पानी के उस तरफ एक पत्थर का टुकड़ा था, वो इंद्रधनुष की तरह जगमगा रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा, अरे कितना सुंदर पत्थर है। उसने उसको उठा लिया और ये सोच करके अपने साथ ले आया कि अपने ड्राइंग रूम में रखेगा, घर की बैठक में बहुत सुंदर लगेगा, वहां पे रख दिया। और अगले ही दिन वो जो अक्लमंद आदमी जिसने कभी हाफिज को हीरों के महत्व के बारे में बताया था, बाई चांस वो आ गया उसके घर, और जैसे ही उस जगमगाते पत्थर को देखा तो पूछा, अरे हाफिज आ गया क्या? कि नहीं, वो तो नहीं आया। आप क्यों पूछ रहे हैं? कि यार मैंने ही उसको बताया था हीरों के बारे में, और वो हीरे खोजने के लिए तो गया था यहां से, और ये जो तुम्हारी बैठक में ये जगमगा रहा है ना पत्थर, ये हीरा है, मैं देखते पहचान जाता हूं। तो उस नए मालिक ने कहा, अरे क्या बात करते हो, अरे ये तो पत्थर है, मेरे खेत में तो ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। कहता, अच्छा चलो जाकर के देखते हैं। देखा तो वाकई बहुत सारे पत्थर पड़े थे। उन्होंने उनमें से कुछ पत्थर उठाए और परीक्षण के लिए भेज दिया, और वो वाकई हीरे थे। देखो, जिन हीरों की खोज के अंदर हाफिज ने अपना घर छोड़ दिया, खेत छोड़ दिया, और अंततः मौत को प्राप्त हुआ। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा नजरिया है ना, वो अगर सही होता है तो हमें यह महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पे चल रहे हैं। और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि मौके हमारे पांव तले दबे होते हैं, हमें उसको कहीं से भी तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों के खेत की जो घास है वो हमेशा हरी हमें लगती है, ये हमें शिक्षा मिलती है। और एक शिक्षा मिलती है कि जिन्हें
मौकों की पहचान नहीं होती। वो अगर मौका दरवाजा भी खटखटाए ना तो उनको लगता है ये तो बहुत शोर हो रहा है। तो दोस्तों, जो आपके पास है, जो आपके पास है वो पर्याप्त है। ईश्वर ने हमारी रचना करी है। कहते हैं ना कि जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने ये तारे चमकाए, ये हो नहीं सकता कि उसने मेरी स्टोरी ना लिखी हो, सबकी स्टोरी ना लिखी हो। ये बात मैं अक्सर दोहराता हूं, इसलिए दोहराता हूं कि ईश्वर ने हमारी रचना करी है, तो उसने जो कुछ हमें दे रखा है ना वो बिल्कुल पर्याप्त है हमारे लिए, और उसी में आप बेहतर करने का प्रयास करें। दूसरों की थाली में जो लड्डू आपको दिख रहा है ना बड़ा, उसकी तरफ न जाएं, नहीं तो आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।